ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के एक और भाग पर। 7वां भाग है यह, और इसमें मैं कुछ और सूत्र आपको बताऊंगा जो आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करेंगे, और आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बात करेंगे लग्न में यदि आपके मंगल महाराज बैठे हों, और मंगल महाराज कैसे होंगे? अपनी ही राशि के हों। वृश्चिक और मेष दोनों ही उनकी राशि है, लेकिन यहाँ पर मेष राशि के होनी चाहिए। वृश्चिक उनकी तुच्छ राशि है। तो मेष लग्न के ये कुंडली तो मेष लग्न की ही है। मंगल महाराज यहाँ ही बैठे हों, अथवा उनके मित्र की राशि में बैठे हों, यानी सूर्य की राशि हो सिंह राशि, अथवा धनु राशि में हो। मीन राशि भी है गुरु की, लेकिन मीन नहीं, तुच्छ राशि नहीं लेनी है, उच्च राशि लेनी है। तो धनु और मेष और सिंह, इन राशियों में यदि मंगल महाराज लग्न में बैठे हों तो यह अपने आप में एक राजयोग बनाता है। किंतु हाँ, इनको अपने मित्र देखते भी हों, यानी गुरु ही देखें मान लीजिए यहाँ से, अथवा सूर्य देखें यहाँ से, तो अपने मित्र की राशि में बैठें अथवा अब स्वराशि में बैठें और उनके मित्र उनको देखें, तो यह एक प्रबल राजयोग बनाता है। ऐसा जातक जो है शत्रुओं को पराजित करने वाला, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। तो आपकी कुंडली में बन रहा है तो बड़ा अच्छा है, और आप चेक करिए। फिर चलते हैं दूसरे योग की तरफ। और दूसरा योग कहता है कि यदि 10वें भाव का स्वामी, मैंने परिवर्तन योग बताया है शायद, 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में और 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए। यहाँ शनि है मान लीजिए, मकर राशि के स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए, और 9वें के स्वामी गुरु हैं यहाँ बैठ जाए, यानी कर्म और भाग्य का मिलन हो जाए, किसी तरह आपस में बदलाव परिवर्तन हो जाए, तो यह एक बढ़िया राजयोग बनाता है। और यह सबसे अच्छा राजयोग बनाता है एक तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे के घर में हो तो आप जो भी कर्म करेंगे भाग्य साथ देगा, और जो भाग्य होगा, भाग्य प्रबल होता रहेगा, कर्म करते रहेंगे तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण करता है। ऐसा जातक जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, एक सूत्र ही है कि मान लीजिए किसी का जन्म जो है दोपहर 12 बजे के आधे घंटे पहले, यानी 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक के बीच में हुआ हो किसी का जन्म दोपहर में, और रात्रि में भी 11:30 बजे से लेकर और 12:30 बजे तक हुआ हो किसी का जन्म, तो रात्रि और दोपहर, तो ऐसा जातक स्वतः ही राजयोग का पैदा ही होता है। मान लीजिए आधी रात में और आधे दोपहर में किसी का जन्म हो तो वह राजयोग के सदृश ही माना गया है। और ऐसा जातक जो होता है वह मतलब कि राजयोग की तरह माना गया, यानी कि ऐसा लड़का किसी जातक की कुंडली में यह योग है कि आधी रात में पैदा हुआ हो या आधे दिन में पैदा हो, तो दोपहर में क्या है, सूर्य बलवान होते हैं, रात में पैदा होने से क्या है, चंद्रमा बलवान होते हैं। तो चंद्रमा या सूर्य में से कोई भी एक बलवान हो तो ऐसा जातक जो है अपने जीवन में सारी चीज़ें प्राप्त करता है। उसकी शिक्षा अच्छी होगी, उसको अच्छी जॉब लगेगी आज के युग में देखें तो, या फिर अच्छे पद को वह प्राप्त करता है। एक और चीज़ मैं बता दूँ जल्दी जल्दी, शुक्र महाराज और चंद्रमा यह दोनों सौम्य ग्रह हैं, स्त्री कारक ग्रह हैं। शुक्र और चंद्रमा किसी तरह से एक दूसरे को देखते हों अथवा दृष्टि डालते हों, और राशि से दृष्टि डालें या स्वतः दृष्टि डालें, मतलब राशि की दृष्टि मतलब क्या होती है, मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर और यहाँ पर, मान लीजिए शुक्र, तीसरे और 11वें में चंद्रमा हो और शुक्र हो, और इनके राशियों की दृष्टि इन पर पड़ जाए, मतलब कि चंद्रमा यहाँ है, मान लीजिए शुक्र यहाँ है, तो दृष्टि इनको 7वीं होती है तो पड़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ शुक्र की राशि बनी हो 2 नंबर, तो राशि की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र यहाँ है तो चंद्रमा की राशि यहाँ पड़ी हो कर्क भाव 9वें भाव में, तो राशि की दृष्टि भी पड़ रही हो, अथवा ये एक दूसरे को स्वतः देखते हों 7वीं दृष्टि से तो भी, और राशि की दृष्टि पड़े तो भी, यह अपने आप में एक राजयोग बनाता है और अच्छा माना जाता है। धनदायक योग है और प्रबल राजयोग बनाता है। ऐसा जातक जीवन में अपने सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नमस्कार।